अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम वीलू की मदद से एक डायनामिक्स कंपनी की सैलरी स्लिप बनाएंगे। आप ये पहले प्रीव्यू देख लें। 5 प्रेस करके एंटर करता हूँ, हमारे पास डाटा आ जाता है। 7 प्रेस करते हैं, हमारे पास उसकी डेजिग्नेशन, बेसिक, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मंथ, अलाउंसेस और डिडक्शन आ जाती है। लास्ट के ऊपर हमारे पास ग्रोस सैलरी, टोटल डिडक्शन और नेट टोटल पे आ गई। चलिए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम एक एक्सेल की न्यू शीट ओपन कर लेते हैं। न्यू शीट ओपन करने के बाद हम दो शीट्स बनाएंगे। एक के अंदर होगा हमारा प्राइमरी डाटा है, और हमारे पास दूसरी जो शीट है इसके ऊपर हम इस करेंगे स्लिप के नाम से इसे सेव कर लेंगे। अब ये हमारे पास हेड आ जाएंगे। आप जितने हेड बनाना चाहते हैं बनाना, जिस तरह एम्प्लॉय कोड है हमारे पास नेम आ गया, फादर नेम के बाद हमारे पास है जेंडर डेजिग्नेशन, उसके बाद उसकी आ गई बेसिक सैलरी, मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट। मैं इसे पॉज करके अपने जो भी डाटा मैं उसे ऐड लिख ले, तो ताकि हमारा टाइम सिक्योर हो। देखिए मैंने सारा कोडिंग लिख लिया है। हमारे पास सबसे पहले एम्प्लॉय कोड है, नेम है, फादर नेम है, जेंडर है, डेजिग्नेशन है, बेसिक सैलरी है, मेडिकल अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है, उसके बाद कन्वेंस है, उसके बाद स्पेशल अलाउंस है, उसके बाद आ गया प्रोविडेंट फंड, जीपी फंड जिसे हम बोलते हैं, प्रोफेशनल टैक्स हमारा करता है, और इनकम टैक्स है, ग्रोस है, नेट और डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग के कॉलम को आप सबसे लास्ट से फर्स्ट सेकंड आप जहाँ भी मर्ज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, यहाँ से हम अपने जितने भी एम्प्लॉयज आपने ऐड करने हैं वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं क्लिक करके तो हम यहाँ से इसे नीचे ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे पास 20 रो की हैं। हम एम्प्लॉय कोड ऐड करने के बाद उसका नेम ऐड कर लेंगे। आप अपनी मर्जी से, अली है, आयशा, अहमद, इसी तरह से उसके फादर नेम ऐड कर लेंगे। यहाँ पे उनको हम उनके जेंडर ऐड कर लेंगे। इनकी डेजिग्नेशन आ गई है। डेजिग्नेशन के बाद बेसिक सैलरीज, अलाउंसेस वगैरह, ये मैं प्रीवियस अपनी फाइल से मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम बचे। मैंने ये सारा डाटा अपने पिछली प्रीवियस फाइल से कॉपी कर लिया ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हम काम की तरफ चलते जाए। अब ये देखें हमारे बेसिक के बाद हम जितना अपना सारा डाटा डिलीट कर देते हैं। बेसिक सैलरीज हमारे पास इनिशियल है, उसकी मदद से हम मेडिकल अलाउंसेस वगैरह बनाएंगे। अब कंपनी की पॉलिसी है जिसकी सैलरी 2 लाख से ऊपर है उनको हम मेडिकल जो अलाउंस देंगे वो होगा उसकी बेसिक सैलरी के ऊपर 25% होगा। अब मैंने हमारे पास जो प्रीमियम हमारे पास जो है ये बेसिकली जो काम होगा वो हमारे पास F2 जो कॉलम है उसके ऊपर होगा। F2 कॉलम मल्टीप्लाई का 25%, हमने इसे एंटर किया तो हमारे पास इसका मेडिकल अलाउंस आ गया। इसे हम लास्ट एंड तक जाते हैं, कॉलम तक कंट्रोल D प्रेस करते हैं और सबका मेडिकल आ जाता है। हाउस रेंट है, हाउस रेंट भी इसी तरह ही है जी। बेसिक के ऊपर हम देंगे उसका 20% दे रहे हैं। 20% हमारा पास आ गया, हाउस रेंट आ गया। इसी तरह हमारे पास कन्वेंस अलाउंस है। कन्वेंस अलाउंस अगर हम लमसम भी दे सकते हैं, अगर आप फार्मूलेस की मदद की भी दे सकते हैं। अगर हम फ़र्ज कर लेते हैं हम हर एक को 5000 कंपनी अलाउंस दे दीजिए। स्पेशल अलाउंस है वो 10,000 दे रहे हैं। आप क्योंकि हमें मेन कोडिंग चाहिए, फार्मूलेस चाहिए, तो इसी तरह हम करते जा रहे हैं। लमसम दे दिया, लास्ट कंट्रोल D कर दिया। ये देखिए हमारे पास आ गया। अब हमारे पास जो 3 ऐसे जो हैं कॉलम है जो हमारे जिनमें सैलरी, एक प्रोविडेंट फंड है जिसे जीपी फंड बोलते हैं, प्रोफेशनल टैक्स है, प्रोफेशनल तो
उसके बाद हमारे पास इनकम टैक्स है, हमारे पास इनकम टैक्स है, प्रोफेशनल टैक्स है, और हमारे पास क्या है, जीपी, हमारे पास है एक जीपी फंड है। अब इनके ऊपर हम फार्मूलाज अपने अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम चले जाते हैं इनकम टैक्स के ऊपर। इनकम टैक्स जो करता है हमारे पास सालाना सैलरी पे करता है, लेकिन हम इसके ऊपर क्या करते हैं, मंथली सैलरी के ऊपर बना लेते हैं। इफ़ F2, अब ये देखिए हमने लिखा है कि इफ़ F2 जो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, या छोटी है और बराबर है किसके, हम मंथली कर लेते हैं कि अगर तो ये हमारे पास जो सैलरी है अगर तो ये बराबर है या छोटी है किसके, 50,000 के, तो देन तो क्या करें, हमारे पास ये नील कर दे, हमारे पास एक वैल्यू नील होगी। उसके बाद फिर हम दोबारा इफ स्टेटमेंट ओपन कर लेते हैं। इफ़ फिर F2 जो वैल्यू है छोटी है या बराबर है किसके, 1 लाख के, तो क्या करेंगे, हम इसे फिर करेंगे। फिर क्या करें, F2 के पास जाए और उसे इसमें से माइनस करें किसको, 50,000 को, 50,000 को माइनस करें और उसका क्या करें जी, मल्टीप्लाई कर दें हम किसके साथ, 0.1 के साथ, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। ओके, वैसे फार्मूला में देखें क्या मसला है। ये हमारे पास फार्मूला इक्वल टू काम कर रहा है, जिसके अंदर हमने ये लिखा है सबसे पहले कि अगर तो उसकी सैलरी 50,000 से छोटी है, उसके बराबर है, तो फिर तो उसके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं अप्लाई होगा। अगर उसकी सैलरी 1 लाख ऊपर चले जाती है तो फिर उसके ऊपर क्या करें, 1% उसका अप्लाई हो। फिर उसके बाद हम एक और ऐड करते हैं कॉलम, इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ F2 बराबर छोटा है या बराबर है किसके। अब हम करते हैं लमसम एक ले लेते हैं सैलरी 1,50,000 की, 50,000 की सैलरी अगर हो, 1,50,000 सैलरी, तो फिर क्या करे, फिर वो करे हमारे पास F2 को माइनस करे 1 लाख और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दे 0.15 के साथ, ब्रैकेट यहाँ से ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखें हमारे पास जैसे जैसे फार्मूले लगते जा रहे हैं हमारे पास उनका इनकम टैक्स आता जा रहा है। अब मैंने अपने इनकम टैक्स का जो फार्मूला वो कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले हमने इसके अंदर 4 फार्मूला हमने इफ स्टेटमेंट को यूज़ किया है। मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने लिखा है कि इफ़ F2 जो हमारे पास है बराबर है किसके, 50,000 के, तो हमारे पास इनकम टैक्स उसका नील है। अगर वो चले जाता है 1 लाख पे तो उसमें से जो बाकी रिमेनिंग रहेगा 50,000 रुपये का 1% जो है वो हमारे पास इनकम टैक्स होगा, जो इसमें फॉल करेंगे। तीसरे में हमारे पास चले जाते हैं वो कंडीशन वाले जिनकी 2 लाख है, उनके ऊपर 15% है, और जिनकी सैलरी हमारे पास 2,50,000 या इससे अबव है उनके ऊपर हमारे पास 2% इनकम टैक्स रिटर्न फाइनल होगा। इसी तरह हम आगे आ जाते हैं प्रोफेशनल टैक्स है। प्रोफेशनल टैक्स जो वो प्रोफेशनल लोगों पे ही होगा, जिस तरह के हमारे पास IT से एक्सपर्ट हो गए, अकाउंटेंट हो गया, या कोई प्रोफेशनल जिनके पास कोई डिग्री है। उसके बाद आ गया प्रोविडेंट फंड है, वो हर एक के ऊपर होगा क्योंकि हमारा GP फंड होता है और इसके लिव इन कैश में रिटायरमेंट वगैरह सबको मिलती है। इसके लिए कंपनी की मुख्तलिफ पॉलिसीज़ होती हैं। प्रोफेशनल टैक्स जो प्रोफेशनल ही लोगों को पड़ता है। हम लेट्स सपोज करते हैं कि जिनकी सैलरी 1 लाख से अबव है, हम उनको सिर्फ प्रोफेशनल टैक्स पे करते हैं। प्रोफेशनल टैक्स हम लमसम कर देते हैं 5,000 की जो अमाउंट है, हम इसे यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करते हैं। ये देखें ये हमारे पास आ गया, सिर्फ लास्ट की Ctrl+D प्रेस कर देते हैं। इसी तरह हमारे पास आ गया प्रोविडेंट फंड है। प्रोविडेंट फंड के लिए भी हम करते हैं जिनकी सैलरी है 1 लाख से अबव है, उनका मंथली जो कटौती होगी वो होगी 8,000, और जिनकी 1 लाख से बिलो है उनकी सैलरी भी हम करते हैं कमोपेश 3,000।
ये देखें, ये हमारी अब जो प्राइमरी डाटा हमारा सारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे इसकी डिज़ाइनिंग की तरफ। डिज़ाइनिंग मैं वही प्रीवियस से जो है वो कोड वो एंटर कर लूँगा। ये देखें, ये हमारे पास आ गया है। ठीक है, हमारा जो प्राइमरी डाटा ये ग्रोस आ गया और नेट सैलरी है। ग्रोस सैलरी के लिए हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग के ऊपर जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से चले जाएंगे, डेट के ऊपर जाएंगे, डेट से ऊपर जाके जाएंगे मोर नंबर फॉर्मेट्स। मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाके कस्टम में जाके हम यहाँ से करेंगे, सॉरी, डेट पे जाएंगे और ये देखें, ये हमारे यहाँ पे डेट जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये देखें, पहला हमारे पास आता है जो 14 को आया था, उसके बाद हमारे पास आया है इसी तरह मैं पिछली वाली डेट से डेट ऑफ ज्वाइनिंग की जो है वो डाटा ले। ग्रोस सैलरी का फार्मूला हमारे पास हम कर लेंगे। ग्रोस सैलरी आ गई। इस तरह ड्रैग करके कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, हमारे पास हमारी जो ग्रोस सैलरी कंप्लीट हो जाएगी। अब हम जाएंगे नेट सैलरी पे। नेट सैलरी पे करेंगे क्लिक, इक्वल टू उसका साइन आ जाएगा और यहाँ पे करेंगे माइनस और ब्रैकेट का साइन प्रेस करेंगे प्लस ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर करेंगे तो ये हमारे पास क्या अगर टाइप आ रहा है, मैं भी देख लेता हूँ क्या आ रहा है। ठीक हो गया, ठीक है, हमारे पास ये नेट सैलरी आ गई। इसी तरह इसको भी यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग में एंटर डाटा एंटर करेंगे और साथ ही हम चलेंगे अपने डिजाइनिंग मोड में। ये देखें, हमारे पास प्राइमरी डाटा हमारा जो कंप्लीट हो चुका है। अब हम जाएंगे अपने सैलरी स्लिप के ऊपर चले जाएंगे, इसे नेम चेंज कर लेते हैं। हमारे पास प्राइमरी डाटा, ये हमारे पास आगे स्लिप। टाइम में वेस्ट ना हो, मैं पीछे वाली फाइल से सिर्फ और सिर्फ हम अपना डिज़ाइन का कॉपी कर लेते हैं। तो हम अब वीलुक डाटा जो फार्मूला अपना इसको यूज़ करेंगे। अब ये देखें, ये मैंने सारा डाटा पिछली फाइल से ही कॉपी किया है, इसमें कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ये आप इजीली बना सकते हैं। मर्ज किया हुआ है और डाटा को लाइन में बॉर्डर किया हुआ है। हमारे पास जाएगा एम्प्लॉय नेम इक्वल टू लुकअप ब्रैकेट पर्सनल नंबर पे जो हमें चाहिए सबसे पहले लुकअप वैल्यू क्या है, पर्सनल नंबर। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे तो बस है जो कोमा, उसके बाद टेबल रे कौन सी है, प्राइमरी डाटा में जाएंगे। प्राइमरी डाटा में जाके हमारे पास ये देखें सारा, ये हमारे पास हमारा क्या जी प्राइमरी डाटा आ गया। प्राइमरी डाटा के बाद हम क्या करेंगे, फिर कॉलम प्रेस करेंगे और हमारे पास जो वैल्यू इंडेक्स कॉलम के अंदर हमारे पास इंडेक्स नंबर क्या, हमारे पास नेम चाहिए, तो हमारे पास इसमें कॉलम कौन सा है, ये हमारे पास A1 है और B आ गया। ये हम यहाँ पे लिखेंगे B2 और साथ में प्रेस कर देंगे फॉल्स, साथ में एंटर प्रेस करेंगे, ओके कर देंगे। अब ये देखिए हमारे पास ये हमारा फार्मूला एक्टिव हो चुका है। हम जाते हैं पर्सनल नंबर पे, पर्सनल नंबर पे जाके जैसे ही 1 प्रेस करते हैं, देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका नेम आ जाएगा। अब हम जाके यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ये देखिए अब इसी पर्सनल नंबर के ऊपर जाते हैं, हम यहाँ पे प्रेस करते हैं 15, एंटर प्रेस करते हैं। ये देखें यहाँ पे हमारे शाहिद है। अब जाके देखते हैं प्राइमरी डाटा में भी, ये देखें ये हमारे पास ये शाहिद है, ये शाहिद ही है, ये देख सकते हैं। अब इसी तरह अब हम जाके यहाँ पे दोबारा चेक क्लिक करते हैं, उसके ऊपर 30 पे एंटर प्रेस करते हैं तो अली है। ये देखें हमारे पास प्राइमरी डाटा में जाके देखते हैं तो मेरे पास अली ही आ रहा है। इसी तरह हम अब दूसरे कॉपीज़ में करते जाते हैं। यहाँ पे हम दोबारा क्लिक करेंगे वीलुक इक्वल टू प्राइमरी डाटा। याद रखें हमने हमेशा अपने डाटा से शुरू करना है, हमें हेडिंग के ऊपर नहीं चाहिए, जो हमारे हेडर है इसके ऊपर नहीं जाना। अब हमें चाहिए फादर नेम। फादर नेम का हमारे पास जो कॉलम है वो है फर्स्ट सेकंड थर्ड, सी यानी कि 3 है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, कॉलन करेंगे, 3 करेंगे, फिर करेंगे कॉलन के कॉमा के साथ करेंगे फाज,
ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये देखिए हमारे पास आज अली के वालिद साहब का नाम शाहिद है। फिर उसके बाद हमारे पास है डेजिग्नेशन है, इसके ऊपर मंथ सैलरी के ऊपर फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, नाउ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे पास देखे हमारे पास क्या आ गया है, फार्मूला। नाउ फार्मूला की मदद से हमारे पास आ गया है टाइम आ गया है और उसके बाद डेट आ गई है। इसी तरह हम मोर वी लुक फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसका आसान तरीका ये है, ये फर्स्ट वाले एम्प्लॉय नेम के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी के साथ कॉपी करेंगे और एक बार इस्केप का बटन प्रेस कर देंगे। अब हमारे पास हमें दो चीज़ें इन्फॉर्मेशन रिक्वायर है। हमारे पास एक चाहिए कॉलम नंबर क्या है, ये देखें हमारे पास अगर 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 तक सपोज करें हमारे पास कॉलम है। तो हमारे पास कॉलम में है क्या, फर्स्ट में हमारे पास कोड है, में नेम है, उसके बाद फादर नेम है, उसके बाद हम देख लेते हैं फादर नेम के बाद हमारे पास है जी जेंडर डेजिग्नेशन बेसिक सैलरी, जेंडर डेजिग्नेशन बेसिक सैलरी। अब अच्छा ये इस तरह हमारे पास है। अब ये देखें हमने क्या करना है, डेजिग्नेशन के ऊपर जाके क्लिक करेंगे और पेस्ट करेंगे। जैसे हम पेस्ट करते हैं तो हमारे पे वी लुक का फार्मूला सारा सबसे लास्ट के ऊपर फॉल्स है, फॉल्स से पहले हम क्लिक करेंगे। ट्रू की जगह पे हम देखेंगे हमें चाहिए कहीं यहाँ पे जेंडर चाहिए। जेंडर का हमारे पास यहाँ पे कॉलम कौन सा है, 4 है, 4 क्लिक करके और एंटर कर देंगे तो हमारे पास ये देखिए जेंडर आ जाएगा। सॉरी ये जेंडर का है 4 है तो ये जेंडर इधर आना था। यहाँ पे हमारे पास आनी चाहिए डेजिग्नेशन, तो हम क्या क्लिक करेंगे 5 करेंगे, क्लिक कर देंगे। ये क्या है जी ड्राइवर आ गया, अली ड्राइवर है हमारे पास। इसी तरह हमारे पास है जेंडर है, फिर पेस्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास है 4 है। ये देखें ये जेंडर मेल आ गया, थोड़ा सा जूम आउट देखें, ये हमारे पास क्या आ गया, मेल आ गया। अब इसी तरह ये हमारे पास फार्मूला एक्टिव हो चुके हैं। ये हम 11 प्रेस करते हैं तो ये देखें अहमद डिप्टी डायरेक्टर लाहौर मेल आ गया। अब इसी तरह वी लुक के हम बाकी ये सारे कंप्लीट कर ले तो जूम करके फिर इसका हम अप्लाई करते हैं। अब ये बाकी जो उसके बाद है डेट ऑफ ज्वाइनिंग वाला फार्मूला वो तो सबसे लास्ट पे है। उसके बाद आगे बेसिक सैलरीज है, पेस्ट करता हूँ तो हमारे पास बेसिक सैलरी जो है उसके ऊपर जो कॉलम दिया गया है वो है कॉलम है 6 है। ये देखें जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पे जाकर 6 और एंटर प्रेस करता हूँ, ये हमारे पास की बेसिक सैलरी आ जाती है। हम चेक करते जाते हैं साथ साथ। ये देखें हम इसके ऊपर जाके दोबारा 1 एंटर करते हैं, इसकी है जी 2,50,000 सैलरी है। प्राइमरी डाटा पे जाएंगे और इसकी बेसिक सैलरी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह हम जल्दी जल्दी अपना काम करते रहते हैं ताकि उसके बाद हमारे पास है जी हाउस मेडिकल है। मेडिकल का जो कॉलम है वो हमारे पास 7 है, मेडिकल आ गया। फिर उसके बाद आ गया हमारे पास, मैं ऐसा ऐसा करके जल्दी से कर लेता हूँ। ऑलमोस्ट ये हमारा सारा ही वी लुक फार्मूलाज कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसे ये जो साथ में 2 कॉलम इसे डिलीट कर देते हैं। अब ये देखें जैसे ही हमारे पास यहाँ पे प्रेस करते हैं 22 प्रेस एंटर करते हैं हमारे पास का डाटा आ गया, करते हैं ये हमारे पास डाटा आ गया। अच्छा अभी इसके अंदर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर है। एक हमारे पास चाहिए ये ग्रोस सैलरी कितनी होगी, हम इक्वल टू सम ब्रैकेट क्लोज कर, ये हमारे पास आ गई ग्रोस सैलरी और टोटल डिडक्शन कितनी होगी इसमें से। हमारे पास सम आ गया। अब टोटल नेट पे कितनी होगी, इक्वल टू प्रेस करते हैं सम माइनस कर देंगे और ये देखिए ये हमारी सैलरी आती जा रही है। जैसे हम अभी यहाँ पे जाके क्लिक करते हैं, जैसे फर्ज कर ले थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं ताकि हमारे पास इजीली एक्सेसिबल हो जाए। जैसे ही मैं यहाँ पे 1 प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, ये देखिए मेरे पास सैलरी आ गई है। तो ये हमारा आज का लेसन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम
तो ये हमारी ऑलमोस्ट सैलरी स्लिप कंप्लीट हो चुकी है। प्राइमरी डाटा जो है हम इसे हिडन करने के लिए राइट क्लिक करेंगे और इसे हाइड कर देंगे। ये हमारे पास डाटा आ गया है। यहाँ पे हम जैसे पर्सनल कोड ऐड करते जाएंगे, 5 ऐड किया है, देखिए सारी इसकी आ जाएगी। नेट सैलरी आ जाएगी, ग्रोस सैलरी, टोटल डिडक्शन, बेसिक सैलरी, अलाउंसेस आ जाएंगे, डिडक्शन होगी जो भी इसका आ रहा है, और उसके बाद इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अच्छा, लास्ट के ऊपर इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, ये मिसिंग है, इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा। सॉरी, अब इसका फार्मूला मैंने हाइड कर दिया। व्यू में जाके फार्मूला बाहर आ गया, यहाँ से कॉपी कर लेंगे इसके फार्मूलेस को। एस्केप का बटन प्रेस कर देंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे आएंगे, कंट्रोल वी करेंगे। ये जो हमारे पास डेट ऑफ ज्वाइनिंग के जो फार्मूला का है था, एड्रेस था, वो 16 था। 16 एंटर करेंगे और इसे क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे। ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ गई इसकी, ठीक हो गई। ये देखिए इसे 1 प्रेस करते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग उसकी वो सेम है। इसका हम करते हैं 25 करते हैं और उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग चेंज हो जाती है। पे मंथ करना है हमने, जनवरी 20, ठीक हो गया। ये हमारे पास इसकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ जाएगी, ठीक है। ये बाकी सारी आपको भी देख लें। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेसन में बहुत कुछ वीलुक अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। आपकी कीमती राय का, फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया।